ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि न्याय, साहस और सच्चाई की वो मिसाल है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है रेवती की, एक ऐसी महिला कांस्टेबल की जिसने डर के माहौल में भी सच बोलने की हिम्मत दिखाई और इंसाफ दिलाया। साल 2020, जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था और सरकार ने सख्त नियम बनाए थे। इन्हीं नियमों के बीच तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सत्थानकुलम में एक घटना घटी जिसने बाद में पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। यहाँ पी जयराम नाम के एक व्यक्ति अपनी मोबाइल की दुकान चलाते थे। एक दिन पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी दुकान तय समय से ज्यादा देर तक खुली रखी थी। इसी वजह से पुलिस उन्हें और उनके बेटे जे वेनिक्स को गिरफ्तार करके थाने ले गई। शुरुआत में ये एक सामान्य कार्रवाई लग रही थी, लेकिन जो आगे हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने हिरासत में जयराम और उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच की। करीब 6 साल तक सबूत जुटाए गए, गवाहों से पूछताछ हुई और उस रात की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की गई। इसी दौरान सामने आई रेवती, वही महिला कांस्टेबल जो उस रात ड्यूटी पर मौजूद थी। रेवती ने जो बयान दिया, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि उस रात थाने में अम्मा अम्मा की जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो नजारा बेहद दर्दनाक था। जयराम और उनके बेटे के साथ 9 पुलिसकर्मी बुरी तरह मारपीट कर रहे थे। रेवती के मुताबिक दोनों को निर्वस्त्र कर दिया गया था और उनके शरीर पर बेरहमी से हमला किया जा रहा था। यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया गया। उनके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां चोट के निशान न हो। ये सब कुछ सुनना ही नहीं, बल्कि देखना भी किसी के लिए आसान नहीं था। लेकिन रेवती ने हिम्मत दिखाई और ये सच्चाई अदालत के सामने रखी। 3 दिन बाद पुलिस हिरासत में ही पिता और पुत्र की मौत हो गई। ये मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं रहा, बल्कि ये मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध बन चुका था। जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो रेवती की गवाही सबसे अहम साबित हुई। उनकी सच्चाई और हिम्मत के दम पर कोर्ट ने उन 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब इन दोषी पुलिस वालों को सजा सुनाई गई, तब भी उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वे मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए नजर आए। सोचिए, एक पिता और पुत्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने दुकान कुछ देर ज्यादा खोल ली थी और उसकी सजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन आखिरकार न्याय मिला और यह संभव हुआ सिर्फ एक महिला की हिम्मत की वजह से। रेवती ने साबित कर दिया कि अगर कोई सच के साथ खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कानून का रखवाला ही क्यों ना हो।